मोहसिन नकवी ने ताकतवर हलकों का पैगाम पहुंचा दिया। 28वीं आईनी तरमीम में क्या है? मरियम नवाज कश्मीर की बेटी, नवाज शरीफ कश्मीर का बेटा, मगर असल कश्मीरी भारतीय एजेंट। अलीमा खान की गिरफ्तारी होने वाली है। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल MBS तज्जिया। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए, आप अकेले दूर दराज रास्ते पर जा रहे हो, बारिश, भूख, प्यास सब बर्दाश्त करें, लेकिन आपको मंजिल पर पहुंचकर पता चले कि ये वो मंजिल ही नहीं जिसके लिए आपने इतनी मुशक्कत उठाई। या ये वही मिसाल हुई कि जिस पेपर की तैयारी आपने कर रखी हो, कमरा इम्तिहान में जाकर मालूम पड़े कि आज तो पेपर वो है ही नहीं जिसकी तैयारी आपने की थी। पाकिस्तान को बने 79 बरस बीत गए, मगर आज पाकिस्तान की कौम को मालूम हुआ कि सारा इंतजामी ढांचा मुल्क का ही गलत था। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में बाज़ौक़ात ऐसे बयानात सामने आते हैं जो सिर्फ चंद घंटों की खबर नहीं बनते, बल्कि आने वाले कई दिनों तक सियासी बहस का हिस्सा बन जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ सियासी हलकों बल्कि आम अवाम, सोशल मीडिया सार्फिन और माहिरीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का मौजूदा निजाम अपनी अफादियत खो चुका है। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है। मसाइल इसी निजाम के अंदर रहते हुए हल नहीं हो सकते। मुल्क को नए इंतजामी यूनिट्स या नए सूबों की जरूरत है, और अगर नौजवान इकट्ठे हो गए तो वो सब कुछ बदल सकते हैं। मोहसिन नकवी ने नौजवानों को काकरोच करार दिया। सवाल ये है कि आखिर मोहसिन नकवी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक तकरीर थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा पैगाम भी मौजूद है? और सबसे अहम सवाल, आखिर मोहसिन नकवी कौन है और वो इतने कम मुद्दत में पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात में कैसे शामिल हो गए? वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम सिर्फ बयान नहीं सुनाते बल्कि इसके पस मंजर को भी समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मोहसिन नकवी सहाफत के शोबे से वाबस्ता रहे। उन्होंने मीडिया में काम किया और बादअज़ा कारोबारी मैदान में भी अपनी शनाख्त बनाई। इसके बाद वो अमली सियासत और रियासती अमूर में नुमाया किरदार अदा करते हुए पहले पंजाब के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर हुए। इनके दौर में कई बड़े इंतजामी फैसले किए गए, मगर इनके ऊपर कई इल्जामात भी लगाए गए। फिर इन्हें वफाकी वजीर दाखिला की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही से भी वाबस्ता रहे, जिसके बाइस इनकी अवामी शनाख्त मजीद बढ़ी। मुख्तर वक्त में मुसलसल अहम जिम्मेदारियां मिलने की वजह से मोहसिन नकवी मुल्की सियासत की अहम तरीन चेहरों में शुमार होने लगे। इनके हर बयान को आप महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक अहम पॉलिसी राय के तौर पर भी देखा जाता है। मोहसिन नकवी के मुतल्लिक कहा जाता है कि ये रियासत के तर्जुमान हैं और इन्हीं के जोरे बाजू पर सहाफती सीढ़ियों को चढ़ते हुए आज मुल्क के दूसरे वजीर आजम बन बैठे हैं। अब आते हैं इनके हालिया तकरीर की तरफ और उनका तजिया करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से एक ऐसे निजाम के साथ चल रहा है जो अवाम को इंसाफ, रोजगार, बेहतर हुक्मरानी और बुनियादी सहूलियात फराहम करने में कामयाब नहीं हो सका। इनका कहना था कि अगर यही निजाम चलता रहा तो आइंदा 10 साल बाद भी यही मसाइल मौजूद होंगे, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, इनका कहना था कि जमहूरियत के अंदर जमहूरियत की बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निजाम है, खाली एक निजाम तो मौजूद नहीं है। शायद ये बयान आपके लिए आम हो, मगर मोहसिन नकवी ने हैरान कुन तौर पर कहा, एक शख्स ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसने कई मौके पाकिस्तान को दिलवाए। वो नहीं चाहता ऐसा कदम उठाए, वो तो किसी तरह मुल्क को खुशहाल देखना चाहता है। अब आप समझ जाएं कि मोहसिन नकवी का इशारा किन शख्सियत की तरफ था। यह बयान दरअसल पाकिस्तान की इंतजामी ढांचे पर एक बुनियादी सवाल उठाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी मुसलसल बढ़ रही है। बड़े सूबों का इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुका है। एक ही सूबों में करोड़ों अफराद रहते हैं, जबकि दूर दराज इलाकों के लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि इनके मसाइल हुकूमत तक नहीं पहुंचते। इसलिए पाकिस्तान में नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स की बहस कोई नहीं। कभी जनूबी पंजाब सूबे का मुतालबा सामने आता है, कभी हजारा सूबे की बात होती
है। कभी कराची को अलग इंतजामी हैसियत देने की तजावीज़ सामने आती हैं, जबकि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी इंतजामी इस्लाहात की आवाजें वक्तन फवक्तन उठती रहती हैं। मोहसिन नकवी ने भी इसी बहस को एक नए अंदाज में जिंदा किया है। उन्होंने कहा कि चाहे इनका नाम नए सूबे रखें या इंतजामी यूनिट्स, लेकिन मुल्क को छोटे इंतजामी ढांचों की तरफ जाना होगा ताकि फैसले अवाम के करीब हों, नई क़यादत सामने आए और जिम्मेदारियों की तकसीम बेहतर हो। यहाँ एक और बयान सबसे ज्यादा जेर बहस आया। उन्होंने नौजवानों के बारे में कहा कि आप इन्हें नौजवान कहें या काकरोच, अगर वो इकट्ठे हो गए तो हर चीज को उलट सकते हैं। अब ये उन्होंने न जाने क्यों नौजवानों को उभारा है या बताया है कि अगर हमने ये कर दिया तो फिर बहुत बुरा हो सकता है। इस जुमले पर सोशल मीडिया पर शदीद बहस शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों ने कहा कि मोहसिन नकवी दरअसल नौजवानों की ताकत की तरफ इशारा कर रहे थे और ये बताना चाह रहे थे कि नौजवानों को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि मोहसिन नकवी ने सीधा सीधा ताकतवर हलकों का पैगाम दिया है कि मुल्क में सदारती निजाम आ सकता है या 28वीं आईनी तरमीम के जरिए सारे इख्तियार आसिम मुनीर को दिए जा सकते हैं। आईनी तरमीम में ऐसा निजाम लाया जा रहा है कि अब मुल्क में इलेक्शन एक ख्वाब बन जाएगा। अवाम का कहना है कि मुल्क को अरबों डॉलर का कर्जा चढ़ा दिया, अय्याशियां कर ली, आज वो कहते हैं निजाम ठीक नहीं। मोहसिन नकवी ने तमाम सियासी जमातों से भी अपील की कि वो एक कमरे में बैठकर मुल्क के बेहतरीन मसाइल पर इत्तफाक़ी राय पैदा करें। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ की मेहनत का जिक्र करते हुए कहा कि वो रोजाना 12 से 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन सिर्फ ज्यादा देर तक काम करने से मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि असल जरूरत निजाम में बुनियादी तब्दीलियों की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नए सूबे वाकई पाकिस्तान के मसाइल का हल है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं। हामियों का मौकफ है कि छोटे इंतजामी यूनिट्स बनने से अवामी मसाइल जल्द हल होंगे, सरकारी इदारे ज्यादा मौसर होंगे, तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल होंगे और दूर दराज इलाकों को ज्यादा नुमाइंदगी मिलेगी। दूसरी तरफ नाकदीन कहते हैं कि नए सूबे बनाना आईनी, सियासी और इंतजामी एतबार से एक इंतहाई मुश्किल अमल है। इसके लिए वसी सियासी इत्तफाक राय, पार्लियामान की हमायत और कई आईनी मराहिल से गुजरना पड़ेगा। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि सिर्फ नए सूबे बनाने से मसाइल हल नहीं होंगे जब तक एहतसाब, शफाफियत, मेरिट, तालीम, सेहत, पुलिस, अदलिया और मुकामी हुकूमतों के निजाम में कानून साजी न की जाए। बहरहाल नाजरीन, मोहसिन नकवी ने ताकतवर हलकों का पैगाम आप तक पहुंचा दिया है कि अगस्त के महीने में कुछ भी हो सकता है। अब दूसरी खबर यह है कि जल्द इमरान खान की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि ये ताकतवर हलकों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और ताकतवर हलके फिलहाल किसी सूरत मुश्किलात में घिरना नहीं चाहते। दूसरी जानिब अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि कश्मीर में जुल्म बंद किया जाए, हालात काबू में लाए जाएं। कश्मीर दूसरा फलस्तीन बन चुका है। कश्मीर के लोगों की बातें सुनी जाएं, कोई आईनी और सियासी हल निकाला जाए। वो हमारे दुश्मन नहीं और ना ही भारत के एजेंट हैं, ताकि कश्मीर के लोग भी सुख का सांस ले सकें। ताकत के जोर पर मसला कभी भी हल नहीं होता। आप क्या सोचते हैं? क्या मोहसिन नकवी ने किसका पैगाम पहुंचाया? अलीमा खान गिरफ्तार हो गई तो क्या तहरीक इंसाफ मजीद खत्म हो जाएगी? ये भी बताएं कि कश्मीर के अवाम के मसाइल का हल क्या है। अपनी राय कमेंट में जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह मुल्की, सियासी, मईशत और कौमी मामलात पर हकाइक और तज्जिये के साथ वीडियोस लाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें